गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम कक्षा 5 इंग्लिश एड ग्रेड का लेसन 6 मेजर 4 मेजर कंप्लीट करेंगे। तो सभी बच्चे तैयार हैं? चलो अब हम इसका जो फर्स्ट पेज है उसको निकालते हैं। इसमें हमारे चूज द करेक्ट आंसर दिए गए हैं। हमको सही विकल्प में से चुनना है ना। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न हमारा है, कृष्णा देवारिया रिवॉर्डेड द आर्टिस्ट विद द। जो कृष्णा देवारिया जो किंग थे, उन्होंने जो आर्टिस्ट था, है ना, उसको किससे रिवॉर्ड किया था? चीफ मिनिस्टरशिप से। उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। तो इसका आंसर क्या है? चीफ मिनिस्टरशिप। हु वांटेड तेनाली रमन्स हेल्प? कौन तेनाली रमन्स की मदद लेना चाहता था? तो द एल्डर्स ऑफ द टाउन। जो बड़े बुजुर्ग थे उस नगर के, वो तेनालीराम की मदद लेना चाहते थे, है ना। अब देखो, अब अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है, इफ यू वर द किंग whom you would have called for making your portrait? यदि आप किंग होते तो किसको अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए बुलाते? पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र। अपना चित्र बनवाने के लिए आप किसको बुलाते? कारपेंटर को, या किंग को, या आर्टिस्ट को, या प्राइम मिनिस्टर को? तो आर्टिस्ट इसमें सही है, क्योंकि आर्टिस्ट ही पोर्ट्रेट बना सकता है। अब फोर्थ है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रॉ। हमको पास्ट पार्टिसिपल बताना है वर्ब की। वर्ब क्या है? ड्रॉ। तो उसकी क्या होगी? ड्रॉन। क्या होगी? ड्रॉन। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, वन वर्ड फॉर अ पिक्चर और पेंटिंग ऑफ अ पर्सन। जो एक वन वर्ड में बताना है कि पिक्चर और पेंटिंग को क्या कहते हैं। तो हमने पहले भी देखा कि पिक्चर और पेंटिंग को क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट। क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स है ना, रिक्त स्थान है। इसमें फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, वाज नोन फॉर इज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स। किसको जाना जाता था? जो कवियों की सुरक्षा करता था, कवियों को संरक्षित करके रखता था। तो वो कौन थे? किंग कृष्ण देवारे। किंग जो थे ना कृष्णा देवारे, उनको उनके पैट्रोनेज ऑफ पोएट के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब फिर हमारा अगला क्या है? प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमन इज। अब प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। हमको वुमन का बहुवचन बनाना है, तो मैन की जगह हम MEN कर देंगे और इसका प्लूरल बना देंगे। इसको हम विमेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विमेन। अब नेक्स्ट देखो, द वर्ब फॉर्म ऑफ डिसीजन। तो डिसीजन एक नाउन है, यहाँ पे हमें इसका वर्ब बनाना है। तो क्या बन जाएगा? डिसाइड। क्या बन जाएगा? डिसाइड। द साइलेंट लेटर इन द वर्ड, ये इसको हम नोन पढ़ते हैं। अब नोन में क्या साइलेंट है? तो ऑब्वियसली इसमें क्या साइलेंट है? के साइलेंट है। क्या साइलेंट है? के, है ना। चलो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमको क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो हमें वन वर्ड, एक शब्द या एक वाक्य में देना है। इसमें जो पहला नंबर का क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग। कि जो किंग थे, जो राजा थे, उनका नाम क्या था? तो किंग राजा का नाम क्या था? किंग कृष्णा देवारे। क्या था? किंग कृष्णा देवारे। हु प्रिपेयर्ड अ समटस फीस्ट फॉर द किंग। किसने जो दावत बनाई थी राजा के लिए? जो दावत थी वो किसने बनाई थी? तो एक कारपेंटर ने बनाई थी, है ना। एक कारीगर था, उसने बनाई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। हमको इसका नकारात्मक वाक्य बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है।
तेनाली रमन इनवाइटेड द किंग। तो हम ये तो पॉजिटिव है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमें इसका नेगेटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तेनालीराम डिड नॉट आ जाएगा, इनवाइट द किंग। तो तेनालीराम डिड नॉट इनवाइट द किंग। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब अगला देखते हैं, चेंज द जेंडर ऑफ द वर्ड किंग। जेंडर मतलब होता है उसका लिंग चेंज करना। अब किंग का इक्वलिंग किंग है जो पुल्लिंग है, अब हमें इसको स्त्रीलिंग बनाना है, इसका फेमिनिन जेंडर बनाना है। तो क्या हो जाएगा? किंग का क्यूट। क्या हो जाएगा? क्यूट, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी हमारे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, पर हमको 1 से 2 वाक्य में इनको लिखना है। जैसे पहले हमारा दिया गया है, व्हाट वाज द किंग कृष्णा देवार्य नोन फॉर। तो ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा था कि वो किस लिए जाने जाते थे? पैट्रोनेज ऑफ पोइट्स और स्कॉलर्स के लिए वो जाने जाते थे। तो क्या लिखेंगे? किंग कृष्णा देवार्य नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोइट एंड स्कॉलर्स, है ना। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, वाई डिड द पीपल नॉट डेयर टू कंप्लेन अबाउट राजा वर्मा टू द किंग। क्यों जो लोग थे वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वो राजा से राजा वर्मा की शिकायत कर सके? क्यों वो इस चीज की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे? तो इसका आंसर है, द पीपल डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन अबाउट राजा वर्मा। तो ये तो इतना तो यही हो गया अबाउट राजा वर्मा, ठीक है। यहाँ सॉरी, यहाँ तक ये तो प्रश्न में से ही लिखा है मैंने, है ना। फिर इसके बाद से मेन आंसर है, बिकॉज किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। क्योंकि राजा को वो जो राजा वर्मा था वो बहुत पसंद था, इसलिए लोग उसकी शिकायत राजा से नहीं कर पा रहे थे, है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? इमेजिन यू आर अ किंग, वॉट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर किंगडम। यदि आप राजा होते तो अपने राज्य के लिए क्या करते? इफ आई वॉज किंग आई विल अपॉइंट मिनिस्टर एज पर हिज क्वालिटीज, है ना। तो यदि मैं मतलब इसमें ये ऐसा लिखा है मैंने कि मैं राजा होती तो मैं मिनिस्टर्स को, जो मंत्रियों को कैसे नियुक्त करती? उनकी क्षमताओं के अनुसार, उनकी जिस चीज में उनकी क्वालिटी है, जिस चीज में उनकी अच्छी योग्यता है, उसके हिसाब से उनको अपॉइंट करती। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? पंचुएट द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट। हमको इसको पंचुएट करना है। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया। अब ये प्रश्न है तो हमें सबसे लास्ट में ये पूरा लिखकर इसके पीछे प्रश्नवाचक लगाएंगे, और जो पहला लेटर है वो हम कैपिटल बनाएंगे, है ना। अब देखो, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? वाओ द फूड इज वेरी टेस्टी। अब हमको इसमें क्या बनाना है? ये वाओ के बाद कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह, मतलब एक्सक्लेमेटरी जो है ना साइन आएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, तो आपको लगाना है। और लास्ट में आपको डॉट इस तरीके का एक बिंदी, जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं, वो लगाना है ना। समझ आया सभी बच्चों को? चलो अब बच्चों यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है जिसमें कुक की ज़रूरत है पहले इसके लिए। तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हो मैंने जो लिखा है। अब देखो, पहले लिखना है रिक्वायरमेंट फॉर कुक। We are seeking an experienced cook to prepare meals in our palace. Responsibilities include managing kitchen, staff, and ensuring high quality of food. Candidates should have extensive experience in cooking and knowledge of various cuisines. To apply, send your resume. और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा है, तो आप इसको फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है, अगला यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है। अब आपको इस पैसेज को पढ़ना है। अब इस पैसेज में क्या दिया गया है आप मेरे साथ पढ़ो, है ना। दो राजा वर्मा was a good man and a brilliant artist, he had no experience whatsoever of administration.
मतलब राजा वर्मा थे वो बहुत अच्छे आदमी थे और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, है ना। उनको अलग अलग तरीके की कलाएं आती थी, पर उनको मतलब राज व्यवस्था देखने का, प्रशासनिक व्यवस्था देखने का कोई अनुभव नहीं था। Soon everything was thrown into disorder and chaos because of his hasty decision and bad management of the state affairs. जब उनको मतलब राजा वो मंत्री बना दिया गया था तो उनकी वजह से क्या हुआ, सब डिसऑर्डर में चला गया, सब अव्यवस्था में चला गया, सब परेशानी में हो गया बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन, उनके जल्दबाजी के निर्णय के कारण और बैड मैनेजमेंट, है ना, वो मैनेज बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे प्रशासन को। अब अगला क्या लिखा है, दो पीपल वर अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन they did not dare complain to the king because the king was very fond of him. अब वो लोग उनसे बहुत ही नाखुश थे, उनके जिस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को चला रहे थे उससे लोग बहुत दुखी थे और वो राजा से उनकी शिकायत नहीं कर पा रहे थे क्योंकि राजा वर्मा को बहुत पसंद करते थे। अब इसके प्रश्न हमको लिखना है ना। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है हु वाज द राजा वर्मा। राजा वर्मा कौन थे, तो राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, वो एक अच्छे आर्टिस्ट थे। व्हाट एक्सपीरियंस राजा वर्मा डिड नॉट हैव, उनको किस चीज का अनुभव नहीं था, तो उनको किस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का, उनको प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। तो राजा वर्मा डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अब अगला देखेंगे, अगला क्या है हमारा, तो अगला हमारा है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन, उनके जल्दबाजी के निर्णय के कारण क्या हुआ। तो एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर एंड क्योस बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन, उनके जो हैस्टी डिसीजन के कारण जो सभी था ना वो डिसऑर्डर में चला गया, अव्यवस्था में चला गया, है ना। अब चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो हमारा ये सेंटेंस दिया है इसको हमको प्रश्नवाचक में बदलना है, इसको हमको इंटेरोगेटिव में बदलना है। तो सबसे पहले तो इंटेरोगेटिव में बदल के हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, है ना। कैसे बनेंगे, द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। अब इसमें जो प्रश्न है इसमें पूछा है किंग उसको बहुत पसंद करते थे, तो है ना, ये भी बना सकते हैं कि किंग किसको पसंद कर सकते थे, तो हमने बना हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, कि कौन उसको बहुत पसंद करते थे। अब जो अगला है हमको इसमें दिया है फाइंड वन वर्ड फॉर डन टू क्विकली फ्रॉम द पैसेज में एक ऐसा वर्ड दिया है जो बहुत जल्दबाजी में करते हैं, उसके लिए एक शब्द दिया गया है, तो उसके लिए क्या शब्द दिया है, हैस्टी। हैस्टी मतलब होता है कोई भी चीज जल्दबाजी में कर देना। तो हम अपनी वीडियो यहीं फिनिश करते हैं बच्चों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।